क्वेश्चंस है, तू देखना ध्यान से, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक। प्रोबेबिलिटी जो है याद रख ले, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का एक मेन फार्मूला है, वो ध्यान रखना, बस एक ही फार्मूले पे सब सॉल्व हो रहा है कि पीई क्या, पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1 होता है, ठीक। फिर से थोड़े से छोटे से टर्म में तुझे बता दूं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि ये पीई क्या है, पॉसिबल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ना आने की पॉसिबिलिटी क्या है, उन दोनों को ऐड करेंगे क्या होता है, 1 होता है, इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। बोला है, और ये प्रोबेबिलिटी जो होती है मात्र एक ही फार्मूला है योगांक, ध्यान से देना इधर, ठीक। और इसी फार्मूले पे तुम्हारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है बोर्ड में, हमको सीबीएसई बोर्ड में हमको लग रहा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तुम लोग का 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार 2023 में, ठीक, वो ओनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 2 ऑप्शनल में और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा था वो जो है सबसे सेक्शन सी वाले में पूछा था, ठीक। तो इसलिए तुम लोग का एमपी बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इजी चैप्टर है, इसके पहले का मैं समझा चुका हूं, बता चुका हूं, देखोगे पता चल जाएगा, मैं आज अपलोड कर दूंगा उसको कैसे भी करके, ठीक ना। आगे देखो, तो एक ही फार्मूला होता है, ठीक। इसमें पीई निकालने के लिए होता क्या है एक्चुअली कि पीई मेन जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, नॉट इवेंट, अरे बेटा मेन फार्मूला पूछ रहा हूं तुझसे, 1 माइनस नहीं पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आप ये वाला पूछ रहे हो, हाँ ठीक, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक। अगर आउटकम्स, अगर तुमने केवल फेवरेबल आउटकम्स लिख दिया ना तब भी गलत हो जाएगा, जैसे वो महारथी किए थे। जब केवल हम फेवरेबल आउटकम्स कब लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन है कि एक बैग में केवल लेमन कैंडीज रखी गई है, तो उसमें से हाथ डालें, हाथ डाल के हमने पहला मतलब तीसरा चौथे क्वेश्चन में से एक कैंडी निकालना है, तो कौन सा फ्लेवर की कैंडी आएगी, लेमन फ्लेवर की कैंडी आएगी कि नहीं आएगी, लेमन फ्लेवर की कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी 1, क्योंकि उसमें लिख सकते हैं 1, क्योंकि उसमें टोटल दिया भी नहीं है। दूसरी चीज है उसमें सब तो लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो हम उसमें से लेमन फ्लेवर ही तो निकलेगा, ठीक। और आगे पूछ दे ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी, 0 0 0, क्योंकि हाई नहीं ऑरेंज फ्लेवर उसमें। तो बाकी अगर अदर क्वेश्चंस है तो उसमें नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिखना जरूरी है। टोटल आउटकम्स में क्या होता है, जो जो दिए रहेंगे उनको सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक ना, कि कौन सा कितना है कितना नहीं है, ठीक। तो उस पर हम आगे करते हैं। देखो 16 क्वेश्चन, 16 जो क्वेश्चन है वो बोला है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स है, ठीक। एक काम करना, भले कम मार्क्स के क्वेश्चन है तो क्या है, लेकिन अच्छे से लिखोगे ना तो तुम्हें अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक। तुम्हें चेक करने वाला भी खुश हो जाएगा। बोला है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स है, तो डिफेक्टिव पेन इक्वल टू 12, ठीक। डिफेक्टिव पेन कितने बेटा, 12 है। आगे क्या बोला है, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद द 132 गुड्स पेन। गुड्स पेन कितने हैं, 132 गुड पेन इक्वल टू 132। टोटल पेन पहले ही निकाल लो, टोटल पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, है ना बेटा। मत नोट कर बेटा, मत नोट कर, नोट करना होगा बाद में मैं टाइम दे दूंगा, नोट कर लेना, पहले समझ ले, ठीक ना। इधर देख ध्यान से, बोला है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स थे, एक्सीडेंटली मतलब अचानक कुछ हुआ, हमसे मिल गया एक ही 132 सही पेन थे जो अच्छे खासे पेन थे, उसमें मिल गया, उसमें मिक्स हो गया। फिर बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन। अब वो दिख नहीं रहा है कि पॉसिबल नहीं है, सब एक जैसे ही पेन है, डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव दोनों एक ही जैसे हैं, तो अब उसमें हमको दिख नहीं रहा है कि कौन डिफेक्टिव है कौन गुड्स पेन है। टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, उसमें हमें ये नहीं दिख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, मतलब कौन डिफेक्टिव है कौन गुड है। आगे बोला है कि वन पेन इज टेकन आउट द रैंडमली फ्रॉम द दिस लॉट। अब उसमें से एक पेन हम निकाल रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज द गुड वन। अब हम प्रोबेबिलिटी गुड वन पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पीई क्या पूछ रहा है बेटा, पीई ऑफ
गुड पेन, गुड पेन कितने थे? 132 हाँ 132 हाँ, तो लिख लो ऊपर, क्योंकि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। टोटल पेन कितने थे? 144 144, नीचे लिख लो। 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 33, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और कुछ कटेगा क्या? 3 से 11, 3 से 12, कितना आ गया? 11/12। ये आ गई प्रोबेबिलिटी उसकी, किसकी? गुड पेन आने की। गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी पूछा था अपने से। गुड पेन अपने को पता है कि कितना है? 132। टोटल पेन कितने हैं? 144। हमने फार्मूला लिखवाया था, P इक्वल टू क्या बेटा? कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या? किसकी पॉसिबल आउटकम? गुड पेन की। गुड पेन कितने थे? 132। नंबर अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने थे? 144। 144 नीचे रख लो, दोनों को शॉर्ट फॉर्म में कर लो आंसर। ठीक, ये अपना 16 क्वेश्चन खत्म हो गया। 17 देखो, ठीक। 17 क्या है? बोला है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। टोटल दिया है बल्ब, टोटल बल्ब पहले ही दे दिया, लिख लेते हैं। टोटल बल्ब इक्वल टू 20 और डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 4 है ना बेटा। आगे देखो, जो दिया है एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, समझते जाओ। अगर क्वेश्चन समझ गए तो प्रोबेबिलिटी कुछ है नहीं, 6 मार्क्स तुम्हारे कुछ नहीं है। 17 क्वेश्चन, टोटल बल्ब्स 20 था, डिफेक्टिव बल्ब्स 4 था। आगे देखो, इसमें बोला है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडमली फ्रॉम अ लॉट। और ये जो है, अब हम ये देखें तो नॉट डिफेक्टिव कितने हैं पहले निकाल लें। जो है मतलब गुड बल्ब्स कितने हैं, या नॉट डिफेक्टिव जैसे लिखना हो तुम्हें। गुड बल्ब्स कितने होगा बेटा? 16। अब पूछेगा तो देखेंगे कि हाँ 16 की जरूरत है भी कि नहीं है। नहीं पूछेगा तो मतलब ही नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही निकाल लिया क्योंकि टोटल थे 20, उसमें से 4 थे डिफेक्टिव, तो गुड कितने हैं, अच्छे बल्ब्स कितने हैं? 16। आगे देखो, पूछा क्या है कि उसमें से रैंडमली एक बल्ब निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पीई ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा बेटा? हाँ, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4, और टोटल बल्ब कितने हैं? 20, 1/, बस आंसर। 5 में से एक बल्ब डिफेक्टिव क्या है? आंसर खत्म। दूसरा, ये तो पहला था इसका, दूसरा ध्यान दो, इसी का सेकंड क्वेश्चन है 17 में। बोला है कि सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, जो हमने बल्ब उठाया था, जो हमने बल्ब उठाया था, वो बल्ब बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन में हमने जो बल्ब उठाया ना, कौन सा बल्ब उठाया? डिफेक्टिव। क्या उठाया था? डिफेक्टिव बल्ब जो उठाया था उसको हमने सपोज उठाया और उसको बाहर रख दिया, मिलाया नहीं, और वो क्या है? नॉट डिफेक्टिव है। हमने तो उठाया क्या? डिफेक्टिव बल्ब, लेकिन वो क्या निकला? नॉट डिफेक्टिव। क्या निकला? नॉट डिफेक्टिव। वो डिफेक्टिव नहीं निकला, वो जो है कैसा निकला? गुड बल्ब से निकल गया, नॉट डिफेक्टिव। हमने उसको फिर बाहर रख दिया, भैया कि अच्छा बल्ब है, इसको बाहर साइड में रख दो। आगे बोल रहा है, फिर दूसरे में क्या क्वेश्चन पूछ दिया कि नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। फिर जो बचे हुए बल्ब थे, कितने बचे थे बेटा? 19। पहले 20 थे, हाँ बोल 20 थे, 20 में से हमने एक उठाया। हमने उठाया था क्या बल्ब बेटा? डिफेक्टिव, लेकिन वो डिफेक्टिव नहीं निकला, वो सही निकला। हमने उठा के उसको साइड में रख दिया। तब टोटल बल्ब कितने बच गए? 20 की जगह कहां हो गए? 19 हो गए। अब देखो, ये गुड बल्ब में भी कितने हो जाएंगे फिर? 16 की जगह 15 ना बेटा। पहले गुड बल्ब 16 थे, 16 में से एक निकाल के हमने साइड में रख दिया। यहाँ 20 की जगह कितना हुआ? 19, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15। हाँ, डिफेक्टिव निकाले थे, लेकिन वो निकला कौन सा बल्ब था? गुड बल्ब निकल गया था, नॉट डिफेक्टिव निकल गया। हमने निकाल के उसको साइड में रख दिया, तो डिफेक्टिव तो ही है, लेकिन ये जो है 19 हुआ, जो है 4 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 15, है ना? होगा कि नहीं होगा? आगे देखो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब अगला जो बल्ब, फिर से हम जो बचे हुए बल्ब थे उसमें से उठा रहे हैं, ठीक। जो बचे हुए बल्ब थे उसमें से फिर से एक बल्ब हमने उठाया, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव बल्ब की फिर से प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पीई ऑफ नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव कौन बता देगा? मैं बताऊं? बोल बेटा। 15/19 कितना हो जाएगा? 15/19 क्योंकि नॉट डिफेक्टिव कितने थे? 15, और टोटल बल्ब कितने थे? 19।
क्योंकि पहले 20 था जो हमने निकाला था अभी पहले वाले क्वेश्चन में, उसको निकाल के हमने जो है नॉट डिफेक्टिव था हमने साइड में रख दिया। तो बचे कितने 19 ही तो बचे टोटल बल्ब में से आप क्या निकाले नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव कितने थे 15, क्योंकि जो हमने निकाला था वो भी नॉट डिफेक्टिव था, हमने उसको उसी को तो साइड में रख दिया था। हमने इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 15, और यहाँ 20 की जगह पे 20 में से 1 गया तो टोटल में से भी कितना बचेगा 19। तो नॉट डिफेक्टिव कितने हुए 15 और टोटल कितने हुए 19, मतलब 15/19 और यही आंसर है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, नोट कर लो। दे बढ़ाई दे देख जो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन जो है वो क्या है देखो, बोला है कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, एक बॉक्स में कंटेन करके मतलब रखा गया है 90 डिस्क रखा गया है और उस डिस्क पे नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर 90 तक। क्वेश्चंस को अगर समझ जाओगे तो सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि एक बॉक्स है, बॉक्स पे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डैश 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 करके 90 तक के नंबरिंग किया हुआ है। ठीक, आगे देखो, इफ 1 डिस्क रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स, और एक डिस्क निकाल रहे हैं बिना देखे, मिक्स करके रखा गया उसमें, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर, क्या आने की प्रोबेबिलिटी है 2 डिजिट वाले नंबर कितने आने की प्रोबेबिलिटी है पीई। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीई ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाले नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी होगी बेटा? हाँ आंसर देख के बता दिया ना लाइक के। देखो देखो 1 से लेकर, इधर एक बेटा 1 से लेकर 9 तक तो छांट दे, 1 से लेकर 9 तक तो छांट दे, 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट के होंगे, 10 से 2 डिजिट के स्टार्ट हो गए, 10 से 2 डिजिट के स्टार्ट हो गए, 10 को छांट दो, 11 से 20 10 हो गए, ऐसे ही जो है 21 से 20 10, 31 से 20 सॉरी 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, ऐसे करके जो है टोटल अगर निकालोगे एक तो 10 हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे 10 करके देखो 11 से 20, तो ऐसे करके देखो कितने हो जाएंगे 80 होंगे, और एक ए हो गया 81, टोटल कितने होंगे 2 डिजिट के नंबर 81 और टोटल नंबर कितने थे 90। समझ में आ रहा है? देखे यार बेटा, एक तो 10 हो गया, एक हो गया ये, फिर 11 से लेकर 20 तक 10 हो जाएंगे, 21 से 30 तक 10 हो जाएंगे, 31 से 40 तक 10 हो जाएंगे, 41 से 50 तक 10 हो जाएंगे, 51 से 60 तक 10 हो जाएंगे, ठीक 61 से 70 तक 10, 71 से 80 10, 81 से 90 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 हो गए, 1 81 81/90। हाँ 10 से होगा ना, क्योंकि 11 से जुड़ेंगे तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 हो गई है, तो 11 12 11 के बाद से क्यों जोड़ेगा? अरे 11 के बाद से क्यों जोड़े भैया, हमने केवल 10 को छाटा उधर। अच्छा मतलब 10 के 10 11 से हम काउंट करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 10 सब आएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 1 81, 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर हुए 81, तो 81/90 टोटल कितने नंबर्स थे 90। अभी देख 9 10 जा 90, 9 9 जा 81, 9/10। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा देखो क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में इसी का, ठीक बोल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर पी ई ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 2 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओगे क्या होगा? देखो अब देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए भी समझा दे रहा हूं, देखो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 1 और 4, ठीक 3 का स्क्वायर 9 आएगा इसी में, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 तो बाहर आ जाता है, 100 90 से बाहर आ जाता है कि नहीं? तो 1 से 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि ऐसा नंबर बताओ जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके।
तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 9 तो 9/90 टोटल कितने थे 90 तो इसीलिए 1/10 क्या हो जाएगा 1/10 आंसर। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कितने थे 9 ठीक इसीलिए क्या हो जाएगा 9/90 इक्वल टू 1/10। थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा है देखो 5 से विभाज्य एक संख्या थर्ड क्या पूछा है आपने से कि पीई ऑफ डिविजिबल बाय 5 पीई ऑफ अ नंबर इज नंबर डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल क्या बेटा बोल डिविजिबल बाय 5 क्या जगह 5/90 भाई गुड बेटा 5 से डिविजिबल वाले होने वाले नंबर 5 ही है। 18 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है नंबर इज डिविजिबल बाय 5 उसमें साउंड नहीं आया था मुझे फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है ठीक तो मतलब 1 से लेकर 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे तो पहले 1 से लेकर 90 के बीच में 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स लिख लेंगे 5 का टेबल लिख लो 50 तक फिर 55 60 65 70 75 80 80 के बाद 85 फिर 90 85 फिर 90 कितने हो रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कितना है 18 बस पीई प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है तो 18 अपॉन टोटल कितने थे 90 नंबर्स क्योंकि 1 से लेकर 90 के बीच में पूछ रहा था 90 तो क्या लिखेंगे 18 अपॉन 90 18 1 जा 18 18 5 जा 19 1 अपॉन 5 क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की किसके बीच में 1 से लेकर 90 के बीच में ठीक क्वेश्चन अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेज है जैसे डाई होता है वैसे ही लेकिन डाई में 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं इस डाइज में लेटर्स हैं फेसेस 6 फेसेस सो दैट अ लेटर एज गिवन बिलो उनके लेटर्स के दिए हुए हैं फेस की क्या क्या है उस पे जो है 6 फेसेस में ए बी सी डी ई फिर 6 फेसेस जो है वो क्या है ए है तो अब अपने को पूछ रहा है क्या डाई इज थ्रोन वंस एक बार डाई को थ्रो कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी किसकी आने की ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पॉसिबल आउटकम्स कितना है 1 2 3 4 5 6 हमने पहले लिख लिया टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑन द डाइस कितनी 6 फिर किसकी पूछा है पहले ए की तो ए आने की ए कितनी बार है 1 और 2 तो लिख दिए टोटल नंबर ऑफ द फेसेस हैविंग ए ऑन इट ए कितनी बार था 2 बार तो इसलिए इक्वल टू 2 फिर पीई ऑफ गेटिंग ए आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 2 और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी 6 तो 2/6 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 1/3 आंसर। ऐसे ही डी आने की पॉसिबिलिटी तो डी इस फेसेस में कितनी बार है 1 टाइम तो द टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग डी ऑन इट कितनी बार फेसेस है 1 टाइम तो 1 इक्वल टू 1 तो पीई ऑफ गेटिंग डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 क्योंकि 1 जो है उस फेसेस है एक बार इसमें पॉसिबल आउटकम्स 1 टाइम है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है 6 टाइम तो 1/6 ये हो गया 19 क्वेश्चन 20 में बता रहा हूं क्वेश्चन जो था कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन में ड्रॉप करना था डाई को सो इन द फिगर में दिया हुआ है अपने को बुक में और बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल लैंड मतलब इसकी इसमें आने की जो है ना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किसमें इसमें विद डायमीटर जो सर्कल है सर्कल की डायमीटर 1 दिया था तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 मीटर सर्कल में आने की किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि पूरा रेक्टेंगुलर लैंड तो है लेकिन बीच में एक सर्कल बना है तो सर्कल में डाइस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तो अब एक काम करते हैं हम क्या करेंगे सर्कल का पहले एरिया निकाल लेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और सर्कल के एरिया को देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या है सर्कल का एरिया टोटल आउटकम्स क्या है पूरे रेक्टेंगल का एरिया तो हम दोनों का एरिया पहले निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर ऐसे ही सर्कल का एरिया निकालेंगे क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर आर कितना है 1/2 पाई का पाई रख छोड़ दो
1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4। पाई इंटू 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पीई किसकी, अब पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये सर्कल का एरिया, टोटल आउटकम्स क्या है, रेक्टेंगल का एरिया, तो सर्कल के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उल्टा। तो 6.1 को क्या करेंगे, 1/6, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, पाई इंटू 1, पाई 6 4 जा 24, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये है प्रोबेबिलिटी कि सर्कल के अंदर आने की डाइस की। ठीक, धन्यवाद।